पद 4, इसमें गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके द्वारा जो योग का संदेश कृष्ण के द्वारा भेजा गया उसे सुनकर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण राजनीति करने लगे हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण राजनीति करना सीख गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पायो। यह हमें तब समझ में आया, मधुकर यहाँ उद्धव के लिए संबोधित किया गया है। वह उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है एक सखी कि हे सखी, मुझे तो ये लगता है कि श्री कृष्ण के द्वारा जो योग का संदेश भेजा गया, यह बात इससे स्पष्ट हो गई है कि श्री कृष्ण हमारे लिए राजनीति करना सीख गए हैं। एक अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही अधिक चतुर थे, बहुत चालाक थे कि हमें वादा करके गए कि हम गोकुल वापस आ जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आए। अब उन्होंने तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करना सीख गए हैं। अब उन्हें तो कोई ज्ञान के मामले में पीछे नहीं कर सकता है। बुद्धि बड़ी जानी जो उनकी जोग संदेश पठायो। उनकी बुद्धि का अनुमान तो इससे लग गया कि उन्होंने हम स्त्रियों के लिए जो योग का संदेश उद्धव के द्वारा भेजा, इससे ये पता चल गया है कि श्री कृष्ण अब बहुत ज्ञानी हो गए हैं, अब बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, पुराने जमाने के लोग ही अच्छे थे जो परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आपके लोगों से अच्छे तो पहले के लोग थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए। श्री कृष्ण से जाकर कहना कि जो मन मथुरा जाते समय हमारा वो चुरा कर ले गए थे, क्या वह मन हमारा वापस कर सकते हैं? ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण जो अन्याय के लिए हमेशा लड़ जाते थे, अन्याय के लिए दूसरों को न्याय दिलाते थे, वही कृष्ण अब हमसे अनीति करने लगे हैं। अब हमारे साथ अन्याय करने लगे हैं। अब वो हमारे अन्याय को उनको कम करना चाहिए, छुड़ाना चाहिए, हमें उससे बचाना चाहिए। लेकिन वह योग का इतना कठिन जो योग साधना है, उसके द्वारा वह हमें अनीति का कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कृष्ण मथुरा के राजा हैं, तो हे उद्धव, राजा का धर्म है, राज धर्म तो यह है। सूरदास जी कहते, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म यह होता है कि जो प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमेशा प्रजा की भलाई में ही कार्य करे, उसको सताए नहीं। ये राजा का कोई धर्म नहीं है कि वह अपनी प्रजा को सताए। तो श्री कृष्ण एक राजा है और उनका कार्य है हम अबला और असहाय गोपियों की मदद करना। इसलिए उनको जो है राजधर्म अगर उन्होंने सीखा है, तो राजा का धर्म यह है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण की कामना करे।